मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर बोलता हूँ। 2026 है, मैं बोलता हूँ 26 में ही सारा कुछ तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। जो बैतलहम से हमें शब्द मिला है कि मन का साल कौन सा, बदला लेने का साल कौन सा, 2026 है। परमेश्वर इसी में कर दो सारा कुछ। यस आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द बोलना, वो लिखा गया उस समय के बाइबल के अंदर, तुरेत के अंदर, तोरा के अंदर, उस समय पे जो पवित्र वचन था उसके अंदर लिखा गया। लेकिन वो था किसके लिए? परमेश्वर, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के लिए। और वो शब्द जब हम ध्यान से देखते हैं तो यशाया उसका 61 और उसके 2 से हम अगर देखते हैं, 2 आयत को, 2 वचन को, तो क्या लिखा हुआ है? ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ। जबरदस्त लिखा हुआ। परमेश्वर के मन का साल। मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर बोलता हूँ। 2026 है, मैं बोलता हूँ 26 में ही सारा कुछ तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। जो बैतलहम से हमें शब्द मिला है कि मन का साल कौन सा, बदला लेने का साल कौन सा, 2026 है। परमेश्वर इसी में कर दो सारा कुछ। यस आमीन। क्या 2026 में नहीं चाहिए हमें? यस। 2026 परमेश्वर का साल, जो परमेश्वर ने कहा क्रिश्चियनिटी का साल। इसको सही में अगर इंग्लिश में देखें तो यहां लिखा हुआ है ईयर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का साल। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब यही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। अगर इंग्लिश में भी है तो निकाल कर रखें, हिंदी में भी वचन को जरूर पढ़ें। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। परमेश्वर के बदला लेने, जीसस ऑफ नाज़रेथ, परमेश्वर खुदावन। सच में बड़ा शब्द, बहुत बड़ा शब्द। यशाया नबी जो प्रभावशाली है उस समय पे आज की बात बोल रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से एक शब्द को पढ़े, एक को, 3 को पढ़े, फिर 1 पे आते हैं। पहले 2 को पूरा करें। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ। ਆਇਤ 3। ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ, सोगियों को मतलब सोग करने वालों को, उदासों को, जो उदास है उनको क्या करे? ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ। हिंदी में भी पढ़े साथ में। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ। 2 कोई पहले पूरा करें, 2 को। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जीसस मैं बोलता हूं 2026 ही वो साल है जिसके विषय में बोला गया है तुम्हारे पलटा लेने का साल 2026 ही हो। और परमेश्वर नबी के शब्दों को, ये किसके शब्द है? प्रभु यीशु मसीह के शब्द नबी के द्वारा उस समय पे बोले गए कि आज क्या होगा। इसका मतलब क्या है? लिखा है कि जब मसीहा आएगा
तो तुम्हारा पलटा लिया जाएगा। आमीन। जब मसीहा आएगा तो तुम्हारा पलटा लिया जाएगा। जब मसीहा आएगा तो तुम्हारा ऐसा साल होगा जो परमेश्वर के मन के अनुसार होगा और तुम्हारा पलटा लिया जाएगा। और क्या लिखा है, जो उदास है, जो सोग करते हैं, जो विलाप करते हैं, उनको वो शांति देगा, आनंद देगा, वो विलाप तुम्हारा जाता रहेगा। उसने कहा, नबी के कहने का मतलब क्या है कि जब मसीहा आ जाएगा तो तब ये नहीं होगा। क्यों? क्या ना होगा? विलाप ना होगा, सोग ना होगा, वो क्या उदासी ना होगी। तुम्हारा पलटा लेने वाला कौन है? यीशु है, जो तुम्हें लेके आया है। वो साल कौन सा है? मैं बोलता हूं, हम सब बोलते हैं, परमेश्वर 2026 में ही हमें ये वचन पूरा चाहिए परमेश्वर यीशु के। क्यों? क्योंकि ये बोला किसके लिए गया है? ये बोला गया है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। यहाँ नबी की किताब में 700 कम से कम 750 इसके लगभग नियर अबाउट इतने सालों के पहले ये शब्द बोलने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उस समय सोग था। और नबी क्या लिख रहा है कि जब मसीहा आएगा, यानी आज, वो सोग ना रहने देगा तुम्हारा। आमीन। वो उदासी ना रहने देगा तुम्हारी। वो तुम्हारे पलटा लेगा, वो खुद पलटा लेगा। इसका मतलब ये है कि उस समय पे उसने क्यों लिखा, ताकि आपको गहरे से समझ आए मसीहा के आने का मतलब क्या है। भाई, मसीहा के आने का मतलब है तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर आ रहा है। आमीन। वो उस समय ये बोल रहा था, तुम्हारा पलटा लेने वाला कौन है? वो यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। वो बोल रहा है, वो सोग को क्या करेगा? वो हटा देगा। सोग तुम्हारा, उदासी तुम्हारी, विलाप तुम्हारा जाता रहेगा। वो क्या होगा? वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। तुम्हें विलाप की जगह पे क्या करेगा? वो शांति देगा। वो क्या करेगा? तुम्हारी खुशियों से तुम्हें भर देगा। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂ। हिंदी में जल्दी से क्या लिखा है 3 में? और सिय्योन के विलाप करने वालों के विलाप करने वालों को सिर पर की राख दूर करके, तुम्हारे सिर के ऊपर राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। ओ जीसस, वो तुम्हारे सिर के ऊपर राख को दूर करके वो सुंदर पगड़ी बांधेगा। आमीन।